नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सद्गुरु इन्वेस्टमेंट्स। और अभी चल रही है हमारी स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज। तो ये है स्टॉक मार्केट 102 और इसमें हम आज बात करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में होता क्या है, उसकी थोड़ी सी डिटेल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी कोई बड़े लेवल पे ऑक्शन होता है, बड़े लेवल पे खरीद बेच होती है, तो डेफिनेटली हमें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो कैसे भी मार्केट हो, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कुछ और चीज़ की मंडी हो या मार्केट हो। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी स्टॉक मार्केट में, एक्चुअली किसी भी स्टॉक मार्केट में ये 5 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब ये पांचों चीज़ें हो गई। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहां पे खरीद बेच एक्चुअल में होगी। ठीक है, कौन ये करवाएगा, कौन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि खरीद बेच हो रही है, ये एक चीज़। दूसरा मार्केट रेगुलेटर। मार्केट रेगुलेटर ध्यान वो उनका काम होगा कि ये सब चीज़ें ढंग से हो। ठीक है, वो चेक रखेंगे इस पे और वो रेगुलेट करेंगे कि मार्केट में सही से सही तरीके से खरीद बेच हो रही हो, कोई स्कैम ना हो रही हो, कोई गलत चीज़ें ना हो रही हो। ठीक है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी रिटेल ट्रेडर का लॉस ना हो और किसी भी व्यक्ति का इंडियन इकोनॉमी में लॉस ना हो। कम लॉस हो या फिर लॉस ना हो, कम प्रॉफिट हो लेकिन ज़्यादा लॉस ना हो और इंडियन इकोनॉमिक लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तीसरा है डिपॉजिटरीज। अब जब स्टॉक मार्केट में आते हो, ठीक है, तो स्टॉक रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए ना आपको। आप पैसा कहाँ रखते हो? बैंक में रखते हो। स्टॉक रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट एक्चुअल में जो खुलते हैं वो खुलते हैं हमारे डिपॉजिटरीज में। सी डी एस एल और एन डी एस एल करके हमारी दो है। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दो कंपनियां हैं जिनके अंदर डीमैट अकाउंट खुलते हैं। और हमें यहाँ पे जाके डीमैट अकाउंट नहीं खोलने होता, हमें ब्रोकर के थ्रू खोलने होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये दो कंपनियां मेक श्योर करती है, ये दो एंटिटीज मेक श्योर करती है कि डीमैट अकाउंट प्रेजेंट हो जहाँ पे खरीद बेच हो सके, जहाँ पे स्टॉक्स को रखा जा सके। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा है आपका टैक्स ट्रांजैक्शन क्लियरिंग। ठीक है, अब आप देखो कि बहुत बड़ी जनता स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या गारंटी है, कौन गारंटी दे रहा है इस चीज़ की कि हर एक बायर के लिए एक सेलर प्रेजेंट है हमेशा। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए बायर सेलर्स। तो ये मेक श्योर करती है सी सी आई एल क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये लोग मेक श्योर करते हैं कि हर एक बेचने वाले के लिए खरीदने वाला व्यक्ति, एक इंसान हमेशा प्रेजेंट है। और ये मेक श्योर करते हैं कि ट्रांजेक्शन हमेशा क्लियर हो। आज का, एक दिन का, एक सेकेंड का, 5 दिन का, 5 साल का, ये लोग मेक श्योर करते हैं। ठीक है, पांचवा आता है ब्रोकर्स। ठीक है, ब्रोकर्स नाम ही मतलब आपको पता होगा, ब्रोकर रियल एस्टेट में ब्रोकर होते हैं, हर जगह ब्रोकर होते हैं, बिचौलिए होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोकर्स क्या करते हैं कि इंडियन सारे स्टॉक मार्केट में ना डायरेक्टली आप जाके एनएससी बीएससी में जाके आप स्टॉक नहीं खरीद सकते और सीडीएसएल डिपॉजिटरीज में जाके आप अपना डीमैट नहीं खोल सकते। आपको ब्रोकर के थ्रू खुलवाना है। ब्रोकर लोग इंटरेक्ट करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी से, ये सारी एंटिटीज से। और इंडिविजुअल जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो हम जैसे लोग हैं, आम जनता है इंडिया की, वो लोग ब्रोकर से डीमैट खुलवाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, तो कौन से ब्रोकर हो गए आपको पता होगा। जीरो सबसे बड़ा ब्रोकर है, फायर्स है, अपस्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, आपका मोतीलाल ओसवाल का आपका ये है ब्रोकर है। आईसीआईसी सिक्योरिटीज हो गया, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटी, ये सारा ये काम करते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपको ले आता हूँ अकाउंट्स पे। अब अकाउंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आपको पैसा कहीं रखना होता है तो सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है ना। वैसे ही जब आप स्टॉक को रखते हो, कहीं स्टॉक फिजिकली रखा जाता है एज इन ऑन रिकॉर्ड फाइनेंशियली, तो उसको रखने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है, और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और वो लोग खोल देते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब आप ट्रेड भी तो कर रहे हो, आप बाय एंड सेलिंग कर रहे हो, उसके लिए भी एक अलग अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। जहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड होती है, आप ऑर्डर्स डालते हो, आपका प्रोसेसिंग होती है, आपको स्टॉक मिलते हैं और उसका प्रोसेस होकर फिर डिपॉजिटरी मतलब डीमैट में जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स। ठीक है, आई रिपीट, ट्रेडिंग अकाउंट आपको ब्रोकर्स प्रोवाइड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करेगी डीमैट अकाउंट। ठीक है, वो भी ब्रोकर के थ्रू। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपको पता ही है वो सेविंग्स है। जैसे जैसे अकाउंट पैसे को ले हो गया, वैसे अकाउंट स्टॉक्स के लिए हो गया। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली ले आता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ कि कितने लोग ट्रेड करते हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन इज मोर देन 1.36 बिलियन। ठीक है, ये आपके आंकड़े हैं, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं मार्च के, अभी तो 2 महीने हो चुके हैं। और रिकॉर्ड ये है कि 3.7% ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कितना हुआ 3.7? अराउंड 5 करोड़ हो गया। आप खुद सोचो कि इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ की जनता है यहाँ पर, और सिर्फ 5 करोड़ लोग यहाँ पर
पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हो बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में मेरे को ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फाइनेंशियली एजुकेटेड। उनको नहीं पता है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ढंग से पढ़ोगे, आप ढंग से सीखोगे तो कमा सकते हो। जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है, ऐसे इंजीनियर बनने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, आपको आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए एंट्रेंस यूपीएससी देना पड़ता है। यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं होता, यहाँ पे कोई ओपन एरिया नहीं है यहाँ पर कि आप स्टॉक मार्केट घुस सको। आपको खुद से सीखना पड़ता है, या फिर आपके फैमिलीज करती हैं, दोस्त करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन किसी से रैंडमली यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, मेरा अकाउंट दे सकते हो, तो ऐसे सीखते हैं इसको, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर आता है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर आता है क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है पूरा, ठीक है। अगर किसी आम इंसान को स्टॉक मार्केट में सीखना है, कुछ सीखना है, तो उसको पता नहीं, उसको एक्चुअली पता ही नहीं होगा कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। इसका कोई कोर्स नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है। तो फाइनेंशियल इलिटरेसी बहुत एग्जिस्ट करती है इंडिया में। और सोचो अगर 5 करोड़ से हमारी पॉपुलेशन डबल हो गई, 10 करोड़ की हो गई स्टॉक मार्केट में, तो हमारे स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे कंट्री के बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, और हमारे इंडिया ओवरऑल लेवल पे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यही आपका तीसरा पॉइंट है कि नीड ऑफ स्टॉक मार्केट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी आएगी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंपनी आएगी, शेयर्स बेचेगी, आम लोगों को पैसा उठाएगी, एक्सपैंड करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंडिविजुअल लेवल पे पैसा प्रॉफिट मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रिसोर्स यूज होंगे। इसके लिए आप टैक्स भरोगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी आगे बढ़ेगी, इंडिया भी आगे बढ़ेगा। तो ये आप आज के लिए मुझे लगता है बहुत अर्जेंट नीड है स्टॉक मार्केट इंडिया में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो मैं आपको अर्ज करूंगा प्लीज़ स्टॉक मार्केट में आओ। आप चाहे ट्रेडिंग मत करो, लेकिन आप जरूर आओ, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, अपनी पोर्टफोलियो बनाओ, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करने की कोशिश करो, और अपने आप और साइड बाय साइड इनकम कमाओ, ठीक है। तो ये था आपका इंडियन स्टॉक मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये आपका काफ़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, स्टॉक मार्केट काफ़ी ऑर्गेनाइज है, और काफ़ी स्मार्ट लोग इसको चलाते हैं, ठीक है। और जैसा मैं आपको पांचों पॉइंट बता दिया, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट का ओवरऑल पिक्चर क्या है। इस वीडियो के एंड में मैंने 2 लिंक डाली हुई है प्लेलिस्ट की। एक है ट्रेडिंग प्रोसेस, अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है ऑलरेडी और जानना चाहते हो अच्छे से, या फिर आपको नहीं पता, देख सकते हो उसको। बैक टेस्टिंग की सीरीज डाली हुई है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करनी होती है, कैसे प्रॉफिट कमाना होता है, उसकी मैंने पूरी सीरीज डाल रखी है। अभी हमारी सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के ऊपर, और प्राइस एक्शन की सीरीज मैंने डाल रखी है। अगर आप नए हो, फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स की। मैं आपको एक बार अपना चैनल में ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। आप ये प्राइस एक्शन सीरीज अभी बन रही है, ये आप देख सकते हो। ट्रेडिंग प्रोसेस की पूरी सीरीज है कि उसमें मैंने बताया हुआ है कि ट्रेडिंग प्रोसेस मतलब कैसे करना होता है, प्लान कैसे करना होता है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या टाइमिंग है, कब क्या पढ़ना है, वो मैंने इसमें बताया हुआ है। पोस्ट एनालिसिस मैं रोज करता हूँ, हर दिन मार्केट के एंड में साढ़े मतलब क्लोजिंग बेल के बाद मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, कल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एंड सेक्टर का एनालाइज करते हैं, कौन सा सेक्टर टॉप गेनर है, टॉप लूजर है। फिर बैक टेस्टिंग की सीरीज है, जितने इंट्राडे में पैटर्न्स होते हैं, बुल फ्लैग हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, उन सब के ऊपर बैक टेस्टिंग, उसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। और अलग से प्रैक्टिस सीरीज बना रखी है मैंने कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स और इंडेक्स की, जो कि मैं आगे बनाता रहूँगा। आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही पैसा डालो। ऐसा नहीं कि आपने पूरी सेविंग एक बार में डाल दी, पूरा कैपिटल डाल दिया और डूब गए, और आपकी ये फाइनेंशियल्स पूरे खराब हो गए, और फिर आप ब्लेम करोगे स्टॉक मार्केट को और इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी। ट्रेडिंग इंडिकेटर की सीरीज है, कंसेप्ट की सीरीज है, आप देख सकते हो, काफ़ी सारा कंटेंट है, काफ़ी सारा नॉलेज में। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।